निधि, शिल्पा, करण और साहिल रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। ये चारों एक ही क्लास में पढ़ते थे और इन सब की आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। मार्च का महीना था। साहिल मोबाइल में कोई न्यूज़ बहुत ध्यान से पढ़ रहा था। निधि, बस कर साहिल, अब क्या तू मोबाइल के अंदर ही घुसा रहेगा? करण, निधि सही कह रही है। हम सब यहाँ होली की छुट्टियों पर डिस्कस कर रहे हैं और तू मोबाइल में लगा पड़ा है। करण की बात सुनकर साहिल ने अपना ध्यान मोबाइल से हटा लिया। साहिल, जानते हो दोस्तों, मैं मोबाइल में उन इलाकों के बारे में पढ़ रहा था जहाँ होली नहीं मनाई जाती। निधि, भला यह भी कोई पढ़ने की बात हुई? बहुत से इलाकों में होली नहीं मनाई जाती। साहिल, करेक्ट, लेकिन दिल्ली के 200 किलोमीटर दूर एक गांव ऐसा भी है जहां लोग डर की वजह से होली नहीं मनाते। निधि, ऐसी क्या बात है? साहिल, उस गांव का नाम नीमा गांव है। नीमा गांव के लोग डायन के डर की वजह से होली नहीं खेलते। बहुत साल पहले होली के दिन वहां के लोगों ने किसी निर्दोष औरत को डायन कहकर जिंदा जला दिया था। उस घटना से जिस किसी ने भी वहां पर होली खेली, वह बुरी तरह से मारा गया। क्या बकवास है! आज के जमाने भी लोग इन बातों पर ध्यान करते हैं। शिल्पा, जो बहुत देर से चुप थी, उसने सबकी ओर देखकर कहा, यह सही कह रहा है। ये जिस गांव की बात कर रहा है वह मेरा ननिहाल है। तुम्हारा ननिहाल है? शिल्पा, हाँ साहिल, मुझे याद है। नानी, उस वक्त होली के दिन पूरे गांव में मातम जैसा माहौल होता था। तो क्या तूने उस डायन को अपनी आंखों से कभी देखा है? वह सब अंधविश्वासी लोग हैं, मैं इन बातों को नहीं मानती। तो फिर बात पक्की, हम सब लोग होली की छुट्टियां इस बार तेरे ननिहाल के घर पर ही मनाएंगे और वहां होली खेलकर सबके दिल से डर का अंधविश्वास निकालकर खत्म कर देंगे। करण हंसते हुए बोला, बिल्कुल सही कह रहा है। हमारी मुलाकात अगर डायन से हो जाती तो हम उसे भी होली विश भी कर देंगे। हम अपनी इस ट्रिप का नाम रखेंगे हैप्पी हॉरर होली। दूसरे दिन कविता, शिल्पा, साहिल और करण कार से नीमा गांव के लिए रवाना हो गए। शिल्पा की नानी सुमित्रा देवी शिल्पा को देखकर चौंक गई, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। सुमित्रा देवी ने शिल्पा के दोस्तों का स्वागत किया। सब दोस्तों को शिल्पा का ननिहाल बहुत पसंद आया। इसी तरह से उनके 2 दिन बीत गए और आज होली थी। दोपहर के 12 बजे का वक्त था। कविता ने अपना कैमरा तैयार करके शिल्पा से कहा, तूने सही कहा था शिल्पा, आज के दिन तो यहाँ मातम फैला हुआ है। चल कुछ धमाल करते हैं। शिल्पा, तू सही कह रही है। करण, हाँ, जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए हैं, चलो वो पूरा करते हैं। वह चारों जाने के लिए उठे ही थे कि अचानक शिल्पा की नज़र नानी ने उन सब से कहा, बच्चों, मैं जानती हूँ कि तुम लोग शहर के हो
और भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करते। मैंने कल रात तुम्हारी बातें सुन ली थी। कोई ऐसा काम मत करना जिससे तुम अपनी जान गंवा बैठो। क्या नानी, डायन वायन जैसा ऐसा कुछ नहीं होता। जो कहानी हम बाप दादाओं के जमाने से सुनते चले आ रहे हैं वह कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। शिल्पा ने अपनी नानी की बात को मजाक में उड़ा दिया और वह तीनों घर से बाहर निकल गए। चारों ओर खामोशी छाई हुई थी। चलते चलते वो चारों खेतों में बहुत दूर तक निकल गए। उन्हें थकान महसूस होने लगी थी। साहिल, हम लोग काफी दूर तक निकल आए हैं। वह सामने वहां पर एक पेड़ है, वहां जाकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। कविता, सही बात है यार, अब मेरे पैरों में भी ताकत नहीं रही आगे चलने की। साहिल, यहाँ आकर हमने पता नहीं क्या क्या सोचा था, लेकिन शिल्पा की नानी ने सारा मूड खराब कर दिया। करण, चल कोई बात नहीं यार, उनका दिल भी तो नहीं तोड़ सकते। मैं रंग साथ लेकर आया हूँ, हम यहीं पर एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा रंग लगाकर एंजॉय कर लेते हैं। इतना कहकर वह चारों एक दूसरे पर रंग लगाने लगे। बहुत देर तक उन चारों ने एक दूसरे पर रंग लगाकर धमाल मचाया। जब वो और ज्यादा थक गए तो वो वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वह चारों पेड़ के नीचे बैठे ही थे कि अचानक कविता के चेहरे पर किसी के बाल टकराए। उसकी नजर जैसे ही पेड़ के ऊपर गई, उसने देखा पेड़ के ऊपर एक सफेद साड़ी पहने एक औरत बैठी हुई थी जिसके बाल बहुत लंबे थे और वही कविता के गाल से टकराए। घने पेड़ के अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थी। कविता ने चीखते हुए कहा, ये क्या बला है? कौन है वहां ऊपर? देखो इसके बाल कितने लंबे हैं। कविता के चीखने पर सफेद साड़ी वाली औरत कूदकर उन तीनों के सामने आकर खड़ी हो गई। उस औरत को देखकर वो चारों डर से कांप गए। उनकी आंखों की पुतलियां चमक रही थीं। उनका चेहरा बेहद भयानक काला था, बिल्कुल भयानक डायन जैसा। अचानक उस डायन ने कविता और साहिल को कसकर पकड़ लिया और अपने दांत उनकी गर्दन में गाड़ दिए। देखते ही देखते वो उन दोनों के शरीर का सारा खून पी गई। एक ही झटके में साहिल और कविता जमीन पर गिर गए। अचानक काली घटा छा गई और बिल्कुल अंधेरा हो गया। उस अंधेरे में उस डायन का चेहरा बेहद खौफनाक हो गया। अगले ही पल वो डायन ने करण को खींचते हुए पेड़ के ऊपर ले गई। करण चीखने लगा। उसने करण का गला जड़ से उखाड़ दिया। खून का फव्वारा डायन के चेहरे से टकराया। वह खून ऐसे पीने लगी जैसे वह बरसों से प्यासी हो। शिल्पा पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने लगी। शिल्पा घर पहुंचकर दरवाजा पीटने लगी। शिल्पा वहीं बेहोश हो गई। कुछ ही देर में नीमा गांव में हंगामा हो गया। पुलिस ने तीनों की लाशें बरामद कर ली। तीनों की लाशें नीमा गांव के अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दी गई। शिल्पा का रो रो कर बुरा हाल था।
शिल्पा की नानी बोली, शिल्पा मैंने तुमसे मना किया था ना बेटी, लेकिन तुम आजकल के बच्चे बड़े बुजुर्गों की बात कहाँ मानते हो। अगर तुम मेरी बात मान जाती तो आज तुम्हारे तीनों दोस्त जिंदा होते। शिल्पा, मेरे दोस्तों को उस डायन ने मेरी आंखों के सामने कच्चा चबा डाला नानी। भगवान का शुक्र मनाओ कि तुम जिंदा बच गई, वरना आज तक उस डायन से कोई जिंदा नहीं बचा। शिल्पा, मुझे लगा था कि ये सब कहानियां हैं नानी। ये कोई कहानी नहीं थी बेटी, बाबा जी को भी खबर लग गई है, वो रात तक आ जाएंगे। रोते रोते शिल्पा आंगन में पेड़ के नीचे बिछी हुई चारपाई पर लेट गई। शिल्पा की आंख लगी ही थी कि अचानक उसने किसी के पुकारा। शिल्पा की आंख खुल गई। आवाज पेड़ के ऊपर से आई थी। जैसे ही उसकी नज़र पेड़ पर आ गई तो उसे पेड़ पर चमकती हुई 8 आंखें दिखाई दीं। शिल्पा के हलक से चीख निकल गई। उसने देखा करण, साहिल, कविता उसी डायन के पास बैठे उसे बुला रहे थे। उन सबके चेहरे उसी डायन जैसे भयानक थे। कविता, हमारे पास आओ शिल्पा। साहिल, आओ शिल्पा। शिल्पा चीखने लगी। उसकी नानी घबराती हुई दौड़ती हुई उसके पास आई। क्या हुआ बेटी? नानी, वो देखो मेरे दोस्त उस चुड़ैल के पास बैठे हुए हैं और मुझे बुला रहे हैं। अचानक दरवाजे पर खटखट हुई। नानी ने कहा, जाओ दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला तो सामने साधु बाबा खड़े थे। साधु बाबा तुरंत शिल्पा के पास आ गए। साधु बाबा बोले, मैंने इस लड़की की बातें सुन ली हैं। ये झूठ नहीं बोल रही, वो डायन इसे भी लेने आई है। उस डायन का इतिहास बहुत पुराना है। वो लोगों को मारकर उनकी आत्मा कैद कर लेती है। जो ये देख रही है वो मैं भी देख सकता हूँ। साधु ने शिल्पा के गले में अभिमंत्रित धागा पहना दिया और सारे गांव वालों को इकट्ठा करके एक गोल घेरा बनाया। उन्होंने जैसे ही मंत्र पढ़े, तेज हवाओं के साथ वो डायन उस घेरे में आ गई। डायन, क्यों बुलाया मुझे? बाबा, क्यों मारा तूने इन मासूम बच्चों को? डायन, इन्होंने होली खेलने की गलती की। बरसों पहले इस गांव के लोगों ने होली के दिन ही मुझे जिंदा जला दिया था। मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैंने फैसला किया कि इन गांव वालों को होली का त्योहार नहीं मनाने दूंगी। बाबा, ये सारा संसार ईश्वर का है, यहाँ तेरी मर्जी नहीं चलेगी। इतना कहकर बाबा ने अभिमंत्रित पवित्र पानी उस डायन के ऊपर फेंक दिया। डायन बुरी तरह से तड़पने और चीखने लगी। डायन, मैं वापस आऊंगी और इस लड़की को लेकर जरूर जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। कुछ ही देर बाद डायन हवा में विलीन हो गई, 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 विलीन हो गई।